पर संकीर्तन संकीर्तन ही होना चाहिए। आलतू फालतू की इधर उधर की चीजें, गाना इधर उधर उसको डिस्को बना देना, ये नहीं होता है संकीर्तन। हाँ, उत्साह पूरा रखो, उत्साह नाचो, पर संसार का नाचना और भगवत संकीर्तन में नाचना दोनों में फर्क होता है। शादी ब्याह में जिस प्रकार का नृत्य होता है वो कथा में थोड़ी कर सकते हो आप। ब्याह में तो वो नागिन बल खाती है ना, जैसे ऐसे कई लोग नागिन जैसे बल खाते रहते हैं, पी के धुत रहते हैं, होश कुछ रहता नहीं है उनके लिए। तुम गाना डीजे भी बंद कर दो ना तो नशे में इतने धुत रहते हैं कि 1 घंटा तो जनरेटर की आवाज़ पे नाच लेंगे। वो जनरेटर जो थुड़ 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 करता रहता है उसी पे बीट बना के नाच लेंगे। अब उसमें ना बड़ी जो संसार वाला नाचना होता उसकी अंग भंगिमा सब बड़ी अलग होती है। नाम संकीर्तन में ऐसे नहीं नाचा जाता है। नाम संकीर्तन में श्री महाप्रभु नाचते थे। हरि हरि कहे प्रभु गमन करीला, कृष्ण बोली उठी व्याघ्र नाचिते लागीला। महाप्रभु नृत्य करने लगते, दोनों हाथ उठा करके हरि बोल हरि बोल हरि बोल, उछल उछल करके जमीन से कई कई फीट ऊपर उछल जाते महाप्रभु। ऐसा नाम संकीर्तन होता है। संकीर्तन में नृत्य में कोई कामना वासना नहीं होती, गायन में कुछ नहीं होती। गायन पे भी ध्यान रखना चाहिए। कई बार हम मनोरंजन के चक्कर में फिल्मी गाने और उस धुन, कई लोग हमसे पूछते, ये प्रश्न बहुत बार आता है कि भाई कोई फिल्मी जो धुन होता है उस पे अगर हम भजन गाएं या कोई कीर्तन गाएं तो क्या गलत है? गलत नहीं है, पर आप अपने आप से पूछो। हमने अपने सब जितने बैठे इन सब से भी निवेदन कर रखा है कि बीच में कोई फिल्मों वाला कुछ वो देना नहीं। उससे क्या होता है, भले ही हम ठाकुर जी का नाम संकीर्तन गा रहे, अब कोई इन्होंने फिल्म का एक गाना बीच में दे दिया, तुरंत आपके मन में क्या आएगा? पहले तो हीरोइन आएगी जो उसमें नाच रही होगी, फिर वो हीरो आए, फिर फिल्म का अच्छा, फिर दिमाग घूमने लगता है, सोचने लगता कहाँ का गाना है ये, कौन सा, इसके शब्द क्या है, अच्छा उसमें हीरो कौन था। अपने आप ना चाहते हुए 2 सेकंड में मन कथा से निकल करके वहाँ पहुँच जाएगा। और दूसरी बात, जब उसकी कई शब्द, क्योंकि संगीत तो संगीत होता, ऐसा नहीं हम फिल्मी गाने नहीं सुनते, जो संगीत अच्छा हम भी सुनते हैं, पर उसमें अंतर क्या है? अंतर एक सबसे बड़ा ये है कि जब उसको लिखा गया, उसके शब्द लिखे गए, तो शब्द लिखते समय उसमें एक नायक और नायिका का ध्यान किया गया कि एक लड़का, एक लड़की, एक पुरुष, एक स्त्री उसके लिए गा रहा है, तो वो भाव उस लेखनी में भी आ जाते हैं। और वही भाव अगर मीराबाई लिखती हैं, तो मीराबाई ने जब पद लिखा तो उनके मन में, उनके भाव में कौन चल रहा था? बोलिए ना, श्री गिरधर, श्री ठाकुर जी चल रहे हैं। सूरदास जी जब पद की लेखनी लिख रहे हैं तो उनके भाव में, उनके मन में कौन है? ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं, ठाकुर जी चोरी कर रहे हैं, मैया के सामने हाथ में लोनी घी मक्खन लेकर के ठाकुर जी सबरे आंगन में घूम रहे हैं। वो लीला चिंतन करते हुए वो लेखनी लिखी गई, इसलिए उसका भाव भी उसमें आ गया। वही भाव अगर आप गाओगे तो आपके भीतर भी वो भाव अपने आप जागृत होगा। शब्द में बड़ी ताकत होती है। लोग कहते हैं शब्दों से क्या होता? अरे शब्दों से क्यों नहीं होता? शब्दों से नहीं हो रहा होता। अगर कोई आपको कह दे, ये शब्द बड़ा खतरनाक है, पर ये शब्द कोई आपसे कह दे, अरे तुम तो गधे हो, तो क्या आप गधे बन जाते हो? किसी के बोलने से गधे बन जाते हो? पर आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? लड़ोगे उससे तो उल्टा जा करके, हम गधे तुम डबल गधे हो। आप क्यों, अब कोई कहे अरे शब्द ही तो है, शब्द के बोलने से तुम थोड़ी बन जाते हो, पर शब्द की ताकत देखो, शब्द सर फुड़वा दे एक दूसरे का। शब्द में कितनी बड़ी ताकत होती है। तो जब ये लेखनी लिखी जा रही थी, शब्द लिखे जा रहे थे, उस समय भाव में क्या था, उस समय मन में क्या था, वही भाव हमारे भीतर प्रकट होते। संसार की बहुत सारी चीज़ें जो हम नहीं सोचते,
कई बार ऐसा होता है कि हम किसी अच्छे खासे मन से किसी के घर गए, किसी के घर जाके हमने भोजन पाया, भोजन किया, जैसे भोजन किया मन विचलित हो जाता है। क्यों? क्योंकि भोजन में जब भोजन बनाया जा रहा था उस समय क्या सोचा जा रहा था, उस समय क्या विचार किए जा रहे थे, वो विचार उस भोजन में आ जाते हैं। वो हमारे हृदय को विचलित कर देते हैं, मन को विचलित कर देते हैं। विचार सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ है, वो किसी में भी प्रवेश कर सकता है। विचार भोजन अन्न में प्रवेश करता है, इसलिए अन्न दोष सबसे बड़ा दोष माना जाता है। भोजन का दोष सबसे जल्दी मति खराब करता भोजन, इसलिए भोजन बड़ी सावधानी से करना चाहिए। ज़्यादा अब हम तो अब इस पे ज़्यादा बोल इसलिए नहीं सकते क्योंकि हमारा खुद का एक जगह का भोजन नहीं है। हर महीने जगह बदलती है, हर महीने लोग बदलते हैं, पर हम तो फिर अंत में ठाकुर जी से ही बोलते हैं कि प्रभु आपका दिया। तो भैया अन्न दोष, भूमि दोष, भूमि का अपना दोष होता है। भूमि दोष क्या होता है? जिस जगह आप बैठे हैं उस जगह किसी ने पहले बैठ कर के कोई अपराध किया, पाप किया। कई जगह ऐसी होती है, कई घर ऐसे होते हैं कि वो घर जाकर के आपको ना हृदय विचलित कर देता है। इसका मतलब यहाँ कोई पाप है, वो भूमि का दोष। 3 दोष बताएं सबसे बड़े: अन्न दोष, भूमि दोष, संग दोष, संग का दोष। ये 3 दोष सबसे बड़े हैं। तो इसलिए अच्छा, जब भोजन भी बना रहे हैं, खासकर मैयाओं के लिए बात है, भोजन जब बना रही हो मैया, तो भोजन बनाते समय भगवान का नाम स्मरण करिए, भगवान का नाम उच्चारण करिए। आजकल मैयाओं को भी बड़ी अलग आदत लग गई है, वो कान में लगा लेती हैं हेडफोन, छोटे वाले वायर वाले, और बस नाचती नाचती उस पर फिल्मों के गीत गाती गाती और फिर भोजन बनाती रहती है। तो ऐसा नहीं, भोजन बनाते समय कान में अच्छा लगाना तो नाम संकीर्तन सुनो, भगवान का कीर्तन श्रवण करो। तो संकीर्तन, हम ये बात इसलिए बोल रहे थे कि आज के समय में संकीर्तन बाबा श्याम के तो खूब ही होते हैं, पर अपनी मर्यादा, अपनी सात्विकता को कभी भी खोना नहीं चाहिए। अपनी सात्विकता बनाए, शुद्ध भगवान के लिए किया जाए। कोई भी उत्सव हो, क्या होता है ना, जब कोई भी उत्सव में भगवान साइड हट कर के केंद्र कुछ और बन जाता है, तो फिर उस उत्सव में फिर भगवान नहीं रहते, फिर उस उत्सव में दुनियादारी रहती, भगवान नहीं रहते। जब तक आपके उत्सव का केंद्र केवल भगवान नहीं होंगे, केवल ठाकुर जी नहीं होंगे, तब तक उत्सव का आनंद भी नहीं आएगा। तो खूब नाम संकीर्तन हो, खूब भजन संध्या हो, खूब कथाएं हो, पर उद्देश्य सबका अच्छा हो। नाम संकीर्तन, भगवान के नाम का, कीर्तन का खूब महत्व है। आप घर में भी अगर अच्छा ऐसे नाम कीर्तन सार्वजनिक तो कभी कभी होते हैं, कभी कभी मिलते हैं, पर घर में तो नाम संकीर्तन रोज ही किया जा सकता है। घर में कीर्तन करने में कौन सा महंगा हमारा खर्चा लगता है। परिवार में 4 लोग बैठ जाओ, एक को मजीरा बजाना, मजीरा बजा लो, कई को ढोलक बजाने आते, ढोलक बजा लो, कछु नहीं आता तो ताली बजा लो, ताली बजा बजा के नाम संकीर्तन करो। 5 मिनट घर में नाम संकीर्तन 5-10 मिनट कर लेना चाहिए। अगर घर में हो, समय है तो जरूर करना चाहिए। उससे पूरे घर का वातावरण, वायु भी शुद्ध होती है। आसपास भी कोई राह चलता, किसी के कान में अगर नाम चला गया तो उसका भी कल्याण हो जाता है। और सोए हुए को जगाने का एक ही रास्ता है, ऊंचा बोल करके आवाज दे के उसका नाम बुलाओ। कोई सो रहा हो और ऊंचा आवाज में आप कहो, ए भैया सुन, तो उसका नाम लेकर के तो तुरंत जग जाएगा। वैसे ही जब थोड़ी ऊंची आवाज में उच्चारण कर, कीर्तन करते हुए जब भक्त भगवान को बुलाता है ना, तो भगवान तुरंत उसके सामने आकर के प्रकट हाजिर हो जाते। बोलिए, आपने बुलाया हमें, इसलिए नाम संकीर्तन है। इसलिए हमें अचानक से याद आया, क्योंकि आप सब बाबा श्याम के भक्त हैं और यहाँ कीर्तन भी हर वर्ष होता ही है। कई वर्षों से कथा भी हो रही है और कीर्तन तो कई वर्षों से हो रहा है। तो कीर्तन की मान मर्यादा, सात्विकता
बनाए रखनी चाहिए। कीर्तन में जाएं तो एकदम हृदय भीग करके आना चाहिए, वहाँ से डूब करके आना चाहिए। उसका रस ऐसा होना चाहिए कि वो आपके दिमाग से जाए ही ना, वो आपके हृदय में उतर जाए। और देखो, अच्छा नाचना गाना तो आपको क्लब में भी मिल जाएगा, पर उस जगह पर आपको उसी समय तो खुशी मिलेगी, उसी समय तो सुख मिलेगा, पर घर जा कर के सुख